मेरे प्रिय आत्मन, एक मित्र ने पूछा है कि माँ आनंदशीला से मेरी मुलाकात हुई या नहीं हुई? क्या नहीं हुई? और हुई तो कब हुई, कैसे हुई? आवाज़ की रिकॉर्डिंग नहीं है, देखकर विश्वास नहीं होता। और शीला तो कहती हैं कि इन्हें पागल खाने भेज देना चाहिए, और ये बिल्कुल जालसाजी करते हैं। तो मैं कह दूं कि मुलाकात तो हुई थी, ऑनलाइन बातचीत भी हुई, और पहली बातचीत के बाद ही उन्होंने स्वीकारा कि मैं भगवान हूं। इस राज को मैंने राज ही रहने दिया। अभी तक मैंने इसका उद्घाटन नहीं किया था, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता था कि यह आवश्यक है। मुझे नहीं पता था कि मुझे स्वयं के होने का प्रमाण शीला से मांगना पड़ेगा, या वे देंगी कि मैं हूं, भगवान जिंदा हैं। वे कहेंगी, वे कहने आएंगी कि हाँ भगवान जिंदा हैं, और वे कहेंगी हाँ तो लोग मानेंगे, वे कहेंगी ना तो लोग नहीं मानेंगे। जैसे कि शीला नहीं कोई परमात्मा हो गया, और परमात्मा के पास जाकर पूछते हूँ क्या भूख लगी हमें, तू बता भूख लगी? परमात्मा बोलता है लगी, तो खा लेंगे। और परमात्मा कहता है कि नहीं लगी तो नहीं खाएंगे। क्या पागलपन है। हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि लोग प्रमाण मांगेंगे, तो मुझसे जितना भी हुआ मैंने उतने प्रमाण मौजूद करवाए। व्हाट्सएप पे जो आप रिकॉर्डिंग करते हैं स्क्रीन की, उसमें साउंड की रिकॉर्डिंग नहीं होती, तो केवल ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल है ही। तो उसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। और केवल वो ही नहीं, मैं बच्चों को पढ़ाता था, पहले ऑनलाइन कोचिंग देता था, अंग्रेजी पढ़ाता था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ाता था, बहुत कुछ पढ़ाता था। तो उसमें जो बच्चे आते थे, उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि आनंदशीला को भी बुलाया जाए, क्योंकि मैंने घोषणा की थी वहाँ कि मैं भगवान श्री ओशो रजनीश का पुनर्अवतार हूँ। तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की, मेरे स्टूडेंट्स ने। तो मैंने शीला को कहा कि आप भी आएँ, तो वे कई दफ़ा आई भी। और इस ग्रुप में पढ़ने वाले कई स्टूडेंट्स हैं जो पहले मेरी कोचिंग में पढ़ते थे। कई सारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे जाकर पूछें, वे वक्तव्य दे देंगे कि वे आई थीं, और एक बार नहीं कई बार आई थीं। तो इस ग्रुप में भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पहले पढ़ते थे, कोचिंग में आते थे, तो वे भी कह देंगे। और मुझे ये बात नहीं समझ आती कि अब शीला के बारे में इतना पूछते क्यों हैं, क्या जरूरी है? वे अब 74 की हुई, अब उन्हें जीने दें। वे अकेलापन चाहती हैं, इसलिए मना करती हैं। मुझे कौन से पागल के डॉक्टर की ज़रूरत होगी, मुझे कौन से पागल खाने की ज़रूरत होगी? मैं कहाँ चला जाऊँ? मैं कहाँ से विक्षिप्त नजर आता हूँ? मैं तो अपना कार्य करता हूँ, मैं कहाँ विक्षिप्त हूँ? ये तो बहुत बड़ा मजाक हो गया। अभी मैंने देखा कि एक व्यक्ति मेरे बारे में वीडियो बनाते थे, और उन्होंने शायद शीला से बात की और पूछा, तो शीला ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, बिल्कुल भरोसा ना करें। और उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ बिल्कुल भरोसा ना करें। तो लोगों ने कहा ठीक है, बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे। ये कैसी बात है, कैसा पागलपन है। मेरे बारे में प्रमाण चाहते हैं, मांगते हैं, मुझे जानना चाहते हैं, मुझे पहचानना चाहते हैं, और जाते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं कि मैं हूं या नहीं। मैं जीवित यहां बैठा हूं, ग्रुप में 150 से ज्यादा लोग यहां बैठे हुए। ये सब पागल हैं क्या जो बैठे हुए हैं, जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरी प्रतीक्षा करते हैं, मेरी राह देखते हैं, रोज पूछते हैं कि मैं कब आऊंगा बोलने, रोज प्रतीक्षा करते हैं? क्या इनका दिमाग खराब हो गया? और एक सिलाई अच्छी वहां, उनका ही दिमाग पूरे संसार में ठीक है, और ये सारे लोग एक साथ पागल हो गए। ऐसा तो मैंने नहीं सुना कि सारा संसार एक साथ पागल हो जाए, और सारे संसार में केवल एक ही व्यक्ति, केवल एक ही औरत रहे जो बिल्कुल ठीक है। मैं ये नहीं कहता शीला गलत है, या फिर शीला पर कोई आरोप भी नहीं लगाता। मुझे जितने आरोप लगाने थे पिछले जन्म में मैंने लगा दिए, और वे छोड़कर तो गई थी ना। जो एक बार छोड़कर चला जाए दोबारा क्यों नहीं जाएगा? शीला ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी किया था, मैंने भी उन्हें फॉलो किया था। मैंने 1.5 महीने तक बात भी की थी, रोज बात होती थी, वीडियो कॉल पे बात होती थी। और क्या जानना आपको? और मुझे नहीं पता एक दिन अचानक उन्होंने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया, बात करनी बंद क्यों कर दी, क्यों चली गई। लेकिन एक बात मुझे समझ आती है
कि जो व्यक्ति एक बार जा सकता है दोबारा क्यों नहीं चला जाएगा, जो व्यक्ति एक बार साथ छोड़ सकता है दोबारा साथ क्यों नहीं छोड़ेगा। ये कोई बात, बड़ी बात तो नहीं है, बहुत छोटी बात। एक बार चली गई थी ओरेगन से तो दूसरी बार भी यहां से चली गई, कोई बड़ी बात तो नहीं है। और मुझे अपने आप को प्रमाणित करने के लिए शीला की आवश्यकता होगी? बिल्कुल नहीं। मुझे अपने आप को प्रमाणित करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। वो शीला हो या मधुबाला हो, किसी की जरूरत नहीं है। मैं काफी हूं। मैं अपने आप का प्रमाण हूं। मैं बैठा हूं यहां, बोलता हूं, सुनता हूं, सुनाता हूं, प्रश्न करते हैं उत्तर देता हूं, कभी लिख कर देता हूं, कभी बोल कर देता हूं, कभी सामने लाइव आकर देता हूं। और मुझे नहीं लगता किसी के पास यह अधिकार है कि मुझे झूठा कह दे, क्योंकि वे मुझसे मिले भी नहीं, उन्होंने मुझसे बातें की भी नहीं हैं, वे मुझे जानते ही नहीं हैं। कितना जानते हैं मुझे? क्या मेरा फोन नंबर भी उनके पास है? क्या उन्होंने मुझसे हेलो भी कहा कभी? क्या मेरे बारे में थोड़ी जानकारी भी है? मैं कहां पला बढ़ा, मैं किस स्कूल में पढ़ता था, मैंने कौन सी पढ़ाई की है, मेरे घर का नाम क्या है, कुछ भी जानते हैं? जब कुछ भी नहीं जानते हैं तो आपके पास अधिकार कहां से आया? आपको किसने कहा, किसने आपको आज्ञा दी कि मेरे बारे में जाकर वीडियो बना ले? मैं जरा लाइमलाइट में आ क्या गया इस जन्म में? लाखों लोग तो बातचीत करते हैं, मुझे पता है, लेकिन ये 200-400 व्यूज वाले यूट्यूब क्रिएटर्स ये भी चाहते हैं इस लाइमलाइट का हिस्सा बन जाएं। जरा सा मौका तलाशते हैं, हाउ टू गेन प्रॉफिट फ्रॉम दिस वेरी लिक्रेटिव अपॉर्चुनिटी। दैट इज व्हाट दे वांट। इट इज ऑल राइट। दे वांट टू गेन सम पॉपुलैरिटी, they want to attain some profit out of me, they want to take advantage of my popularity because I am trending these days, because I am in the limelight, because people are talking about me, only me. So that is the reason why they also want to be talked about. Well, that is all right. They want to be in the limelight. I will allow them, I will help them out, I will do an interview and take them on board. What is the problem? मगर ये लोग तो कहते हैं कि नहीं, मैं तो बिल्कुल रजनीश नहीं हूं, इन मेरी बातों पर भरोसा ना करें, मैं बिल्कुल किताबें पढ़ के बैठा हूं। मैं पूछूं, मेरा प्रश्न है, ये 32 वर्षों से किताबें पढ़ने वाले कहां चले गए थे? उन्होंने किताबें पढ़ के क्यों नहीं ओशो बनने की कोशिश की? क्यों नहीं? 32 वर्षों से इतने सारे लोग आए गए, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मैं रजनीश हूं? यदि नकल करना इतना आसान है तो मुझे बिहार से आकर क्यों बोलना पड़ा कि मैं रजनीश हूं? इतने सारे लोग थे, कोई दिल्ली में रहता था, कोई बॉम्बे में रहता था, कोई अमेरिका, इंग्लैंड, बहुत सारे देशों में रहते थे लोग, तो उन्होंने क्यों नहीं कहा? मुझे क्यों कहना पड़ा? मैं बहुत छोटे से शहर से आता हूं, ज्यादा बड़ा शहर नहीं है, मैं तो आज तक विदेश भी नहीं गया, मुझे आकर कहना पड़ा क्योंकि मैं हूं। और आपको क्या लगता है आप नकल कर लेंगे? और दुनिया में ऐसा कौन है जो मेरी नकल कर सकता है? जरा खोज के दिखाएं, जरा ढूंढें, मुझे भी मिलवाएं, मैं भी देखना चाहता हूं कि मेरी नकल बहुत अच्छे से कर कौन सकता है। इतना आसान हो गया क्या? इतना सस्ता है? ये किलो के भाव मिलता है क्या? ये केलों की तरह है क्या कि 12 रुपए दर्जन? मैं रजनीश हूं, मेरी नकल करना मुश्किल है, असंभव है, मेरे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, था ही नहीं, होगा ही नहीं, कभी नहीं हो सकता है। डंके की चोट पर कहता हूं क्योंकि मैं वही हूं, पूरे आत्मविश्वास से कहता हूं क्योंकि मैं वही हूं। मुझे क्या भय? मुझे भय क्या है? मुझे चाहिए क्या? मुझे किसकी सहानुभूति चाहिए? मुझे किसकी प्रशंसा, किसका सम्मान चाहिए? किसी का नहीं। जो अपशब्द कहते हैं उनका भी सम्मान करता हूं, जो प्रशंसा करते हैं उनका भी सम्मान करता हूं, जो गालियां देते हैं उनके भी कमेंट्स लाइक कर देता हूं। क्या समस्या है? और लोग तो वीडियोज बनाते रहेंगे, लोग तो शीला को बीच में लाते रहेंगे, लेकिन आवश्यकता क्या है? आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें ना। शीला को बीच में क्यों घसीटते हैं? वे बूढ़ी हो चली, उन्हें जीने दें। और मैं उनका अभी भी सम्मान करता हूं। इस जन्म में तो मुझसे बहुत बड़ी है, मेरी दादी की उम्र की है। तो क्या शीला को बीच में लाना सही है? और क्या ऐसी छोटी छोटी बचकानी बातें करना सही है?
मुझे शर्म आती है कि ऐसे ऐसे लोग हो गए भारत में जो ये सब बातें करने लगे और मेरा प्रमाण किसी और व्यक्ति से मांगने लगे। जो यहां मैं बैठा हूं, कभी इन्होंने फोन नहीं घुमाया। अभी एक व्यक्ति थे जिन्होंने ग्रुप में ये मैसेज डाला, उन्होंने कभी फोन नहीं घुमाया मुझे, उन्होंने कभी मुझसे बात भी नहीं की, लेकिन कह गए कि शीला ने ऐसा कहा तो वैसा है। तो शीला ने जैसा कहा जैसा हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं जैसा हूं वैसा हूं ना। शीला ने जैसा कहा वैसा शीला के लिए हो, और मैं जैसा हूं वैसा मैं अपने लिए हूं। मैं जो कह रहा हूं अपने लिए कह रहा, मैं जो हूं अपने लिए हूं, मैं जो हूं अपने लिए रहूंगा, मैं जो हूं अपने लिए हूं। और इसमें ना तो किसी शीला को लाएं, ना तो किसी मधुबाला को लाएं, किसी को ना लाएं। मैं काफी हूं। सामना मेरा करें, किसी दूसरे के पास जाकर भीख ना मांगे कि कौन आ गया प्रमाण दे माता। नहीं, यह कायरता है। डटकर सामना करें, इतनी बुद्धि विकसित करें, इतना साहस लाएं, इतना आत्मविश्वास लाएं भीतर कि मेरा सामना कर सकें। और बहुत से लोग हैं जो मेरा विरोध करते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वे करते रहेंगे, मैं आगे चलता रहूंगा, मैं चलता जाऊंगा आगे, मैं आगे चलता रहूंगा, वे विरोध करते रहेंगे, मैं चलता जाऊंगा, वे विरोध करते रहेंगे, बिल्कुल चलता जाऊंगा, कोई नहीं रोक सकता है। उनका जो कार्य है वे वही करेंगे ना, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। जिसका जो कार्य है वो करता है, मेरा कार्य आगे चलते रहना है, आगे कार्य को करते रहना है। और उनका कार्य है कि इन्हें रोकें, इनकी टांग खींचें, इनको अपशब्द कहें, इनकी अवहेलना करें तो करें, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात तो मैं कह दूं कि जिन्होंने धर्म को आडंबर बनाया, पाखंड बना दिया और मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करते हैं, उन्हें तो माफी नहीं मिलेगी और कभी नहीं मिलेगी, और मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आउट ऑफ द बर्डन ऑफ ऑल द क्राइम्स दिस पीपल हैव डन, they will suffer their whole life.